जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में भी आगे बढ़ें, सफलता प्राप्त करें, बहुत सारी सफलता। ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आप सबका बहुत 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 आभार व्यक्त करना चाहते हैं, बहुत सारा। वैसे तो हम हर दिन आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हैं आप सबके लिए। आप सब ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया, कहाँ से कहाँ, और आज हम कहाँ पर हैं, सब आप लोगों की वजह से। आप लोगों की वजह से आज अगर हम हिमालय भी हैं ना, आज अगर हम अपने आत्म उद्देश्य को पूरा भी कर रहे हैं ना, तो आप लोगों की वजह से। तो आप सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और यही इन हिमालय की वादियों में कहीं न कहीं इन ऊर्जाओं से, इन दैवी शक्तियों से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो आपको सतमार्ग का रास्ता दिखाएं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं और आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, जिनको आप अपना सब कुछ समझते हैं, जिनके लिए आप जीते हैं, जिनके लिए आप मरते हैं। मरना वो नहीं होता जो एक बार इंसान मर गया तो फिर बात ख़त्म। मरना उसे भी कहते हैं जिसके लिए हम एक एक पल तड़पें, तिल तिल करके हम मरे, घुट घुट कर हम जिएं। हम रोना तो चाहें, लेकिन रोने के लिए भी एकांत ढूंढें, किसी को दिखा ना पाएं। तो उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है? और आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपको क्या करना चाहिए, गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। तो लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन, एक नंबर चुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती, मैच नहीं करती, तो समझदारी दिखाइए। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है? और हाँ, इस महाशिवरात्रि से हम ऑनलाइन मेडिटेशन कराने वाले हैं, यूट्यूब पर लाइव आने वाले हैं मॉर्निंग में 8 बजे। अगर ज़िंदगी में खाने पीने, कमाने, सोने से ऊपर उठना है तो ये सेशन ज्वाइन कर लेना। अगर ज़िंदगी में सुख नहीं, सुकून की तलाश में हो तो ये सेशन ज्वाइन कर लेना, ठीक है? माना कि हिमालय आप लोग नहीं आ सकते, ऑफलाइन मेडिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन तो कर सकते हैं ना। इतना समय तो निकाल सकते हैं खुद के लिए, अपने आप के लिए, ठीक है? मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लाइव रहेंगे, आपको ध्यान कराएंगे, सारी चीज़ें, बहुत कुछ। तो ये महाशिवरात्रि बहुत स्पेशल होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और उसी पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। देखिए डियर पायल नंबर 1, हम आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, लेकिन आप खुश नहीं हैं, हमें पता है। आप ना स्वस्थ हैं, ना मस्त हैं, और ना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, महादेव का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ।
हम जैसा बोलते हैं, जैसा लिखते हैं, जैसा सोचते हैं, हम उस तरह की ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, लिखिए, अभी इसी वक्त लिखिए, उसके बाद आगे की रीडिंग होगी। हमने देख लिया है सब कुछ, इस वजह से हम आपसे लिखवा रहे हैं, और लिखना बहुत ज़रूरी है। तो डियर पाइल नंबर 2, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि कम है। बाकी सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर खूब सारे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। नंबर 5, नंबर 2 और 27, 20, 11, 15, 19, नंबर 3, 22। ये नंबर बहुत मायने रखता है आपके लिए, या फिर यहाँ पर स्पेशल है। ये कैसे? डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप दोनों की, किसी एक की, इस डेट में मिले हों, बिछड़े हों, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है। ठीक है, अलग हैं आप दोनों। समझा था जिसे अपनी जिंदगी, समझा था जिसे अपनी जिंदगी, वो ही सांसें लेकर चला गया। खुश रहने की वजह लेकर चला गया, जैसे कि जिंदगी जीने की वजह बनकर उस वजह को ही लेके चला गया। अब जैसे कि सब कुछ है पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है बहुत कुछ है। आपको ऐसा लग रहा है कि उसके जाने से सब खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। ये तब होता है जब हम खुद से प्रेम ना करके, देखो दूसरों से प्रेम करना होता है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद से भी प्रेम करना होता है, जिसे हम सेल्फ लव बोलते हैं। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, आप जिंदगी भर दूसरों के प्यार के, दूसरों के प्रेम के मोहताज रहेंगे कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझसे प्यार से बात करे तो मैं कंप्लीट हो जाऊं, कोई मेरी तारीफ करे तो मैं खुश हो जाऊं। आपको नहीं पता, आप दूसरों की तारीफों के मोहताज हैं, जिनके स्टेटमेंट पल पल में बदलते रहते हैं, जिन लोगों की चॉइस, जिन लोगों की पसंद नापसंद पल पल में बदलती है। आज आपको अच्छा कह रहे हैं, कल किसी और को अच्छा कहेंगे, उन पर मोहताज होते हैं आप। फिर क्या है, चला गया ना कोई, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। मेहमान चला गया घर से और खाली मकान रह गया, जिंद ले गया। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर उसे जाना था तो आया ही क्यों? भगवान उसे क्यों लेकर आए मेरी जिंदगी में? ठीक है, रो धो के पहले भी जिंदगी चल ही रही थी, गुजर ही रही थी, कट ही रही थी। अब इतना बड़ा दुख, अब इतनी सारी तकलीफ मैं कैसे सहूं? हम एक एग्जाम्पल देते हैं हमेशा। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि कोई इंसान चांदनी रात में, चंद्रमा की जो रोशनी होती है हल्की हल्की सी, फुल मून नाइट नहीं, हल्की हल्की सी, तो एक इंसान एक जंगल से गुजर रहा होता है। जंगल में थोड़ा सा रास्ता दिख रहा होता है, ठीक है, जो जंगल के रास्ते होते हैं ना, रोड भी बनी होती है कहीं कहीं, तो आप उस रास्ते से गुजर रहे थे। ठीक है, कभी रोशनी आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी आती थी, कभी नहीं आती थी, आप फिर भी चल रहे थे। अचानक एक बड़ी कार आती जिसकी बहुत, मतलब बहुत तीव्र लाइट, एक रोशनी आपको बिल्कुल चकाचौंध कर देती है, और उसकी लाइट से आपको बहुत क्लियर रास्ता दिखने लगता है, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक नहीं, फिर भी काफ़ी दूर तक, कि हाँ अच्छा अच्छा ऐसे रास्ता है। और जब वो उसकी चकाचौंध खत्म होती है ना, जब वो कार, जब वो गाड़ी आगे निकल जाती है, तब पहले से भी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है।
पहले से भी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं आगे गड्ढा है कि नहीं। पहले फिर भी सब सही चल रहा था। आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं, आप स्पेशली मैरिड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एज डिफरेंस इशू है। तो आपकी ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही थी, ठीक है, ये इंसान आता है, आप पहले भी प्यार की कमी महसूस करते थे। हम लिख कर देते हैं वो हर एक इंसान प्यार को तरसेगा जिसने खुद से प्रेम नहीं किया। जो खुद से प्यार नहीं करता, जो खुद की इज्जत नहीं करता, उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी इज्जत कोई नहीं करता। ध्यान रखना। जो अपना आत्मसम्मान नहीं करता, उसका कोई सम्मान नहीं करता। तो आपकी ज़िंदगी में आप पहले प्यार की कमी महसूस कर रहे थे, पर ठीक है, ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही थी। ये इंसान आया, थोड़ा प्यार दिया, बिल्कुल उसी गाड़ी की तरीके आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चकाचौंध हो गई। आप बिल्कुल उसके आदी हो गए, एडिक्टेड हो गए। आदी ना, एडिक्शन होना आपको, ठीक है, बिल्कुल मोहपाश में बंध गए कि अब बस जो है यही है, और इसी से दुनिया शुरू, इसी पे दुनिया ख़त्म। ऐसे वो सब कुछ आपका बन गया। उसने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ा है। हमने देखा है लोगों को तड़पते हुए। जब कोई आपको ठुकरा कर किसी और को चुन लेता है, जब आप अपने रिश्ते में दिलो जान लुटाकर बैठे हों, मान सम्मान खोकर बैठे हों, आत्मा से किसी से गहराई से जुड़कर बैठे हों, और आप उसको अपना सब कुछ समझ चुके हों, आपकी आंखें उसके लिए हंसती हैं, उसके लिए रोती हैं, और जब वही इंसान आपको एक ऑप्शन बनाकर किसी और का साथ, किसी और का हाथ पकड़कर जिंदगी में आगे बढ़ जाए, तो टूटना लाजमी है, स्वाभाविक है, समझते हैं हम। लेकिन अब क्या, अब क्यों सोच रहे हैं आप उसके बारे में? वो बढ़ गया आगे, वो चला गया, या तो किसी से शादी कर ली है, ठीक है, वो आया था, कुछ दिनों तक उसने जो करना था उसने किया, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था उसे आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था वो, ठीक है, प्यार नहीं था, उसे आप प्यार मत समझना, आकर्षण था। और आपका एक मैनिफेस्टेशन कि काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वो जो आपके प्यार की तड़प थी ना, कि कोई मुझे प्यार करता, कोई मुझे समझता, मुझे कोई नहीं समझता, आपने उसे मैनिफेस्ट किया, वो आपकी ज़िंदगी में आया, ठीक है, और चला गया। अब सफ़र यहीं तक था, लेकिन आप आज भी उससे निकल नहीं पाए। आप आज भी उसके बारे में सोचते रहते हैं। आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे, आपको लगता है आपका सब खत्म हो गया है, आपको लगता है दूर दूर तक ज़िंदगी जीने की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है। अब मैं कैसे जीऊँ, अब मैं कैसे रहूँ? क्यों भूल गए? अभी 2 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसे, जो जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं, पर वो आपके लिए सदैव खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अभी जो 2 लोग हैं वो आपसे इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कौन है। आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके माता-पिता हैं, फिर आपके बच्चे हैं, कोई भी 2 पर्सन ऐसे हैं, 2 व्यक्ति, ठीक है, जो आज भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, लेकिन आपने उस एक व्यक्ति के लिए सबको साइड कर रखा है, सबको साइड कर रखा है। आप देख तक नहीं रहे उन्हें, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है। पता है यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है? थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण, थोड़ा सा मेडिटेशन, और अपने अंतर में आपको झांकने की ज़रूरत है। लाइक आपको थोड़ा सा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आप बहुत गहराई से इस चीज़ को समझ जाएंगे कि बाबा जो हुआ अच्छा हुआ, वरना ये ज़िंदगी नर्क हो जाती, बद से बदतर हो जाती। अच्छा ये चला गया मेरी ज़िंदगी से। आप इसे प्रेम कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आपको लगता है कि प्रेम है। नहीं, प्रेम तो
बेशर्त होता है, उसमें कोई शर्त होती ही नहीं है। मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। और प्रेम, पता है, हम एक चीज हमेशा बोलते हैं कि अपने आत्मा का स्तर देखिए। जब तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे आपके विचार नहीं मिलते, ठीक है, उसके साथ आप लंबा नहीं चल सकते। अगर आपको किसी से प्रेम हुआ, ठीक है, उससे आपके विचारधारा मिलती है, आपकी पसंद नापसंद मिलती है, आप दोनों एक ही जैसे हो, आपकी एनर्जी सेम है, ठीक है, तो भले उसकी शादी हो जाए, आपकी शादी हो जाए, आप लंबा चल सकते हैं। प्यार साथ रहने का मोहताज नहीं है। राधा कृष्ण का प्रेम क्या दर्शाता है हमको, क्या बताता है हमको? रुक्मणी से शादी करने के बाद क्या राधा से प्रेम कम हो गया? वो तो अनकंडीशनल प्रेम है, बेशर्त प्रेम है। और राधा तो उनकी आत्मा है। ऐसे जिनसे आप प्रेम करते हैं वो भी आपकी आत्मा ही जैसे हैं। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो वो तो डेफिनेटली आपकी सोल है, ठीक है। और अगर आप ट्विन सोल जर्नी में नहीं भी हैं तो भी आप प्रेम का मतलब समझिए, हाँ। और ये प्रेम नहीं था, हम सच बताएं, ये प्रेम नहीं था, ये तो सिर्फ आकर्षण था। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, आकर्षण नहीं था, मुझे उससे कोई ख्वाहिश नहीं थी, मुझे उससे बहुत प्यार था। हम जानते हैं आपको सिर्फ प्यार चाहिए था, आपको सिर्फ प्यार चाहिए था, पर उसको बहुत कुछ चाहिए था। हमने बहुत पहले एक पोएट्री लिखी थी, जहाँ पर लेन देन चलता है ना, वहाँ प्यार नहीं होता। आप लोग अभी, जिस दिन आपका अनाहत चक्रा जागृत हो जाएगा, हार्ट चक्रा ओपन होगा, उस दिन आप ट्रू लव को समझेंगे, वास्तविक प्रेम को समझेंगे। ये जो भी प्यार आप कर रहे हैं ना, ये तो सब सैक्रल वाला है, जहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन है कि वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे। और आजकल तो भाई रील देख देख के सब पागल हो गए हैं। आपको हम बताएं, हमारे यहाँ कुछ लड़कियां जो आजकल ये रील्स चलती है ना कपल्स वाली, सिर्फ रील बनाने के लिए वो लड़कों के साथ भाग गई। उन्होंने मतलब बहुत कम उम्र में ही, अच्छे खासे घर की थी, बहुत कम उम्र में ही उनको रील बनानी थी लड़के के साथ, वो कपल वाली, हस्बैंड वाइफ वाली। 15-15, 16-16 साल की बच्चियां भाग रही हैं सिर्फ रील बनाने के लिए। और आपको पता है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है, पर्दे के आगे कुछ और होता है। रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है ना। ये जो दुनिया में इतनी ज़्यादा घर गृहस्थी में कलह क्लेश मचा हुआ है ना, क्यों? हम लोग वो हीरो हीरोइन वाला प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, वो रोमांटिक चीज़ें, वो क्रिएटिविटी जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं, है ना। हम लोग जो फिल्मों में देखते हैं कि ये देखो वो हीरो उस हीरोइन को कितना प्यार कर रहा है, उसके लिए क्या क्या कर रहा है, फिर वही हम सोचते हैं, वही हम अपने पार्टनर से उम्मीदें करने लगते हैं कि हम उतना नहीं पर थोड़ा बहुत तो वो भी हमसे करे। पर रियल लाइफ में आपको पता है कितने डाइवोर्स होते हैं ये सेलिब्रिटीज़ के, कितनी कितनी शादियां हो जाती हैं इनके, क्योंकि वो एक कलाकार है, कलाकारी कर रहे हैं। रियलिटी से उसका कोई मतलब नहीं है, ये समझ लो आप। यही सिचुएशन, आपने इनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करी, ऐसा करे वैसा करे, मुझे एटलीस्ट समझे तो सही, मुझसे बात करे तो सही, नहीं कर रहा है वो इंसान, चला गया, कार्मिक वाली वाइब देकर गया, कार्मिक की तरह तोड़ कर गया आपको। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ठीक है, फिर मैं क्या करूँ अब आगे। हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं बताने वाले थे ना, वो एक दिन फिर आपके पास वापस आएगा और घुटनों के बल आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि जिसके साथ वो गया है ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा, ठीक है। और फिर उसे एहसास होगा और वो आपके पास दोबारा वापस आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, क्षमा याचना करेगा, लेकिन वो उन दिनों को वापस चाहेगा जो आपने जी लिए।
पर यहाँ पर अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान हो तो अब आप उसे माफ़ तो कर देना, लेकिन दोबारा से उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग मत करना। कैसे कि हाँ फिर से आप उसके साथ वैसे ही जुड़ गए, क्योंकि उसकी मानसिकता में और आपकी मानसिकता में बहुत अंतर है। आप दोनों के विचार बहुत डिफरेंट हैं, आप दोनों की सोच समझ बहुत अलग है। और हाँ, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रू लव क्या है, सच्चा प्यार क्या है, तो अगस्त में आपकी ज़िंदगी में एक इंसान आ रहा है। वो आपको सिखाएगा कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार किसे कहते हैं, ट्रू लव किसे कहते हैं, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं। जहाँ पर शिकायतें होती ही नहीं है, एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं कि तुम भी ऐसा करो। हाँ, पोएट्री हम बताने वाले थे कि लोग कहते हैं कि प्यार के बदले प्यार मिले तो दिल सुकून से भर जाता है। प्यार के बदले प्यार मिले तो दिल सुकून से भर जाता है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं हार्ट चक्रा से, अनाहत चक्रा से, कि एक समय पर आपको प्रेमी की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो हम कहते हैं कि प्यार अगर बदले में प्यार मांगे, कि भीख मांगे, सामने वाला अपनी स्वेच्छा से आपसे प्रेम करे तो ठीक चलता है। अगर आप उसके सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाओ कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तुम मुझे क्यों नहीं समझते, तो वो प्यार नहीं, वो कुछ और हो जाता है। समझ रहे हो आप? वहाँ पर सिंपैथी होती, प्यार नहीं होता। सामने वाला आप पर तरस खा रहा है, दया खा रहा है। ऐसा ऐसा प्यार चाहिए आपको कि आपको कोई तरस खाकर प्यार करे कि यार, आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग मेल हैं, फीमेल हैं। आपने देखा है कि आजकल जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनमें ज़्यादातर करके जो फीमेल्स होती हैं उनको उनके हस्बैंड से अटेंशन नहीं मिलती। ठीक है, अटेंशन नहीं मिलती, वो केयर नहीं मिलती। तो ज़्यादातर करके हमने देखी है सच में, वो औरतें फिर बीमारी का नाटक करती हैं। मजबूरी है कि मेरा सर दर्द हो रहा है आज, मेरा पेट दर्द हो रहा है आज। उसको लगता है कि चलो ऐसे नहीं, कम से कम अगर मैं बीमार होऊंगी या बीमार हो जाऊं, वो मनाती कि मैं बीमार हो जाऊं तो कम से कम ये मेरे सर पे प्यार से हाथ तो रख देगा, है ना। तो ये चीज़ें चल रही हैं आजकल, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। और अगर आप अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड वाइफ से इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसके लिए आप खुद को बीमार कर रहे हो, खुद को तकलीफ दे रहे हो, तो फिर तिलांजलि दे दो ऐसी रिश्ते की। सच बता रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उसको छोड़ छाड़ दो, ख़त्म कर दो। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बंधन जुड़ा है, ठीक है, बच्चे हैं, निभाओ, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन मत करो, क्योंकि ऐसा प्यार भी किसी काम का नहीं है। जो स्वेच्छा से मिले, जो स्वतंत्रता से मिले, उसे प्यार कहते हैं। अगर आप प्यार ही पाना चाहते हो तो ये प्यार नहीं है। अपने आप को इतना सस्ता, इतना दिनहीन मत बनाओ, ठीक है, कि उसके लिए आपको बीमार होना पड़े, उसके लिए आपको खुद को दर्द देना पड़े, हाथ पैर काटने पड़े, सर फोड़ना पड़े कि वो मेरे से पूछे हाल चाल कि क्या हुआ। जो तुम्हारी खुशियों में तुम्हारे साथ नहीं है, लाइक जब तुम ठीक हो, जब वो तब तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछ रहा है, तो वो जब तुम्हारी बीमारी में हाल चाल पूछेगा ना, तो वो बस एक होगा ना कि हाँ, एक होता सिंपैथी, थोड़ा सा ठीक है। ये इक्वालिटी वाली बात नहीं है, ये प्रेम वाली बात नहीं है, ये तो तरस आ गया, किसी की दीनहीन दशा देख के तरस आ गया। तरस के लिए मत तरसो यार, आगे बढ़ो। बहुत स्पेशल हो आप, बहुत यूनिक हो आप, है ना। खुद के महत्व को समझो, अपनी इम्पोर्टेंस को समझो। और जो आ रहा है अगस्त में, वो अच्छा इंसान है, उसके साथ आप दोस्ती भी रखोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि दोस्ती प्यार से भी बढ़कर होती है। हाँ, और हम देख रहे हैं कि शायद आप स्टक हो बहुत ज़्यादा, आप कहीं जा सकते हो करियर से रिलेटेड, कहीं बाहर आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपने कोई फॉर्म वॉर्म भरा है या फिर कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और देखो, ज़्यादा बोझ मत उठाओ, उतना करो जितना कर सकते हो। खुद को परेशान करके कुछ काम मत करो, उससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।
कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं? हाँ, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं? तो उनकी वर्तमान भावनाएं बताने से पहले हमें रिश्वत चाहिए, क्योंकि गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ सुनने से पहले रिश्वत दी जाती है ना। तो अब रिश्वत में आपको क्या लग रहा है? आपकी प्रॉपर्टी लिखवा लेंगे? क्या लग रहा है आपको? अरे बाबा, रिश्वत का मतलब एक प्यारी सी स्माइल कमेंट बॉक्स में, और साथ में आप जिनको भी मानते हैं, जिन भी देवी देवता को मानते हैं, उनका नाम लिख दीजिए और एक प्रॉमिस करिए कि किसी भी सिचुएशन में आप नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी सिचुएशन स्टेबल नहीं होती कभी भी, है ना। स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, पल पल यहाँ बदलता रहता है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, है ना। ये जिंदगी का नियम है, कभी बसंत तो कभी पतझड़, दोनों के लिए बस तैयार रहिए। अगर आप दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो कभी दुखी होंगे ही नहीं। ठीक है। तो जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिन्हें आप मैनिफेस्ट करते हैं, जिनके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं कि आखिर कब 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 हम एक होंगे, कब इसे एहसास होगा कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ। जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर बचपन वाला प्यार है। कुछ लोग यहाँ पर एक साथ पढ़ते हैं, तो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो एक साथ ही किसी एक ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है। या फिर आपका ऑनलाइन वर्क है कुछ लोगों का, पर एक ही फील्ड में आप काम करते हैं और ऑनलाइन मिले हैं आप उनसे। ठीक है। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, पहले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरिस, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी कम है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जैसे न्यू सा कनेक्शन है। ठीक है। जानते तो पहले से है, लेकिन इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के जज्बात अभी हाल फिलहाल उठे हैं। ठीक है। और जो ऑनलाइन मिले हैं तो उनका तो डेफिनेटली थोड़ा न्यू सा कनेक्शन है। पहले आप लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप रही है, अभी भी फ्रेंडशिप है, लेकिन बस आप सोचते हैं कि क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है, ऐसा ही सोचती है जो मैं उसके बारे में सोचती हूँ या फिर सोच रही हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनकी जो वर्तमान भावनाएं है ना, उसे आपको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है पहले। ठीक है। तो एक सॉन्ग सुनाए, चलिए आंखें बंद करिए और आप इस चीज़ को समझेंगे वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी जो वर्तमान भावनाएं हैं। दर्द गम मिलके सहेंगे, ये इरादा कर ले, हम न टूटेंगे कभी, आओ ये वादा कर ले, हम बिखर जाने के
ख्याल से भी डरते हैं, हम बिखर जाने के ख्याल से भी डरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये न जाने के इसे कितना प्यार करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। देखो ये ना बिखर जाने के ख्याल से बहुत 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 ज़्यादा डरते हैं। हो सकता है कि पहले एक बार ये बिखर चुके हैं, ठीक है, तो आपको ये पसंद करते हैं, नो डाउट। आपके आसपास रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। ये ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आपके रहने से इनकी ज़िंदगी में, आपसे बातचीत करने से इनकी ज़िंदगी में सब अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है। इन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपसे, इन्हें बहुत खुशी मिलती है आपसे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कितने प्योर सोल हो, जिसके अंदर कोई दंड फंद नहीं है, कोई गलत चीज़ें नहीं हैं, हाँ। और आपको लगता है कब प्रपोज करेगा, कब कमिटमेंट देगी, कब मेरी फीलिंग्स को समझेगी। आप में से बहुत सारे लोग इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, ठीक है। आपको लगता है कि कब ये मेरे लिए एक्शन लेगा, कब मेरे लिए एक्शन लेगी, आखिर कब ये अपने दिल की बात कहेगी, कब अपने दिल की बात कहेगा, हाँ। और आप जैसे कि आप इनको खोने से ना डरते हैं बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है कि भले ही दोस्ती हो अभी, लेकिन आप इनके बिना रह नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है, आप सोच भी लेते हैं ना कि अगर हम अलग हो गए तो क्या हुआ। सेम 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 एनर्जी इनकी भी है। पता है ये बात को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, या फिर बढ़ाना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है। इनको अभी इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि हम दोनों इन फ्यूचर एक हो सकते हैं, ठीक है। आपने वो रील सुनी है ना कि मैंने मेरी किस्मत को बहुत करीब से देखा है, कुछ ऐसा है ना कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। कुछ ऐसी एक रील थी, बड़ी अच्छी लाइन थी उसमें। कुछ ऐसा ही इनका भी है कि ये जो चाहते हैं ना ज़िंदगी में वो इनको मिलता नहीं है, या फिर जिस चीज़ को ये दिल में बिल्कुल बसा लेते हैं ना, वो चीज़ इनसे दूर हो जाती है। और ये भी बिखर जाने के ख्याल से डरते हैं। ये भी आपको खोना नहीं चाहते, ये भी आपसे दूर होना नहीं चाहते। ये भी बहुत टूटे रहे हैं कभी। आपसे मिलकर, आपसे बातें करके इन्हें बहुत खुशी मिलती है। फेस पर एक स्माइल आ जाती है ना, जैसे ब्लश करने लगता है इंसान। तो लोग पूछते हैं ना, क्या बात है, आजकल बड़ी स्माइल दे रहे हो, बड़े खुश हो। तो आपसे जब भी चैटिंग होगी, नॉर्मल बातें होंगी, कभी आपको देखेंगे भी ना, तो फेस पर एक स्माइल आ जाती है क्यूट सी, कि आहा दिख गई, ये दिख गया, अब दिन अच्छा जाएगा। ये अच्छा हुआ, इससे बात हो गई, अब दिन अच्छा जाएगा। लेकिन डरते हैं ये, अपनी किस्मत से डरते हैं। या फिर यूँ कहो कि अभी अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप लोग अभी आप लोग थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार देखो, एक बार ये ना अपने मार्ग से भटक चुके थे। जैसे कि कोई था जो इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया था कि उसके चक्कर में इन्होंने अपना करियर भी दांव पे लगा दिया था। बट जब वो गया ना, तब इन्हें एहसास हुआ कि मैंने क्या क्या खो दिया। इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, उसके चक्कर में सब गंवाया इन्होंने, सब खोया इन्होंने। बहुत मुश्किल से संभले हैं ये, ठीक है,
बहुत मुश्किल से संभाला है, और एक होता ना कि एक जोश के साथ व्यक्ति ने कम बैक किया कि ठीक है, अब फिर से अब हम अपने करियर पर ध्यान देंगे, ठीक है, ये सोचकर। लेकिन 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 अब इन्हें डर है कि वो चीज़ दोबारा ना हो जाए। जब तक ये अपने करियर में एक हायर लेवल की स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर लेते, तब तक ये ना आपको प्रपोज कर सकते। अगर प्रपोज कर दिया है तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, और कमिटमेंट दे दिया है तो शादी के लिए घर में बात नहीं कर सकते ये, ठीक है। ये मतलब नहीं चाहते कि बात वहाँ तक पहुँचे जिससे एक दिन आप भी टूट जाओ और ये भी टूट जाएं। ये पता है, अगर कुछ लोगों के लिए एक दूसरी कंडीशन है यहाँ पर। अगर ये जैसे कि आपके दोस्त हैं, या फिर आप दोनों की थोड़ी बहुत बातें हुई लेकिन अभी थोड़ी अनबन चल रही है क्योंकि वो कुछ क्लियर नहीं करते, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बात है, इसकी आंखों में, इसकी बातों में साफ नज़र आता है कि मुझे प्यार करती, प्यार करता है। मुकरती क्यों है ये, मुकरता क्यों है ये, मतलब एक्सेप्ट क्यों नहीं करती उस चीज़ को। तो कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आपको हर पल बहुत मिस करते हैं। जैसे कि किसी एक व्यक्ति में इंसान अपनी पूरी दुनिया जी लेता है। कोई एक ऐसा इंसान होता है ना जो हर किसी की कमी पूरी करता है। आपने कुछ रिश्ते ऐसे देखे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लकी लोग होते हैं जिन्हें ऐसा जीवन साथी मिलता है जिस जीवन साथी से उन्हें जब माँ की कमी महसूस होती तो वो माँ बन जाता है, पिता की कमी महसूस हुई तो पिता बन जाता है वो इंसान, ठीक है, एक अच्छा दोस्त बन जाता है, एक अच्छा पति बन जाता है। मतलब समझ रहे हैं, एक रिश्ते में इंसान हर एक रिश्ते को जी लेता है वक्त वक्त पर, क्योंकि वो इतना समझता है। तो आप जो भी है ना, आप मेल हो फीमेल हो, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, इन्होंने एक आपके रिश्ते में, ठीक है, जब से आपसे कनेक्ट हुए, जैसे इन्होंने ना पूरी दुनिया जी ली है और इन्हें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है इन्हें, लेकिन ये अभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रीज़न हमने आपको बताया, इनको लगता है कि इनका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पर, जैसे अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। एक बार ये पहले चीज़ों को खो चुके हैं, दोबारा ये खोना नहीं चाहते, और इनको ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा कि मैं उसके साथ रिश्ते बना लूँ और कमिटमेंट दे दूँ, उससे बड़ी बड़ी बातें कर दूँ और मैं वो कर ना पाऊँ, फिर वो भी दुखी और मैं भी दुखी। इससे अच्छा ये है कि नहीं करनी यार ऐसी बातें। प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, बहुत करते हैं, लेकिन छुपाते हैं, बताएंगे नहीं। और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये एक्शन ले, एक कमिटमेंट दे। क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, ये क्यों नहीं समझ रही, ये क्यों नहीं समझ रहा, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसका इंतज़ार करता हूँ। इस तरह की बातें आपके अंदर है। तो इनको लगता है कि अगर इनकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा रीज़न कभी आप दोनों के बीच आ गया, जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच एज डिफरेंस हो, कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो डरते हैं इस बात से कि पता नहीं कि रिश्ता कहाँ तक जाएगा, कितना आगे जाएगा, और मैं अभी से इसमें आगे बढ़ जाऊं, मेरा भी समय खराब होगा, मैं भी अंदर से एक बार फिर से टूट जाऊंगा, जिसके ख्याल से भी मुझे डर लगता है, और वो कितना टूटेगा वो तो अलग की बात है। तो डियर, अब आप एक गॉड गाइडेंस अच्छी से सुन लीजिए, ठीक है। हम तो आपसे इतना कहेंगे कि इंसान आप में अपनी पूरी दुनिया देखता है, ठीक है।
ये एक दिन आपके पास ज़रूर आएगा। इसे थोड़ा-सा समय दीजिए, है ना? इसे प्रेशर मत करिए किसी भी चीज़ के लिए, या ऐसा फ़ोर्स मत बनाइए कि जो भी हो बताओ, मतलब बताओ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बताओ। होता है ना, हम कुछ लोगों को बिल्कुल क्या कहें, मतलब किस कुछ लोगों को ना तसल्ली नहीं होती, सब्र नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। अगर आपको समझ आ रहा है कि हाँ, सामने वाला आपको प्यार करता है, ठीक है, और वो नहीं बता रहा, तो पीछे ना पड़ो। सही समय आने पर वो खुद बता देगा। अब मान लो चलो उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, तो फिर आपकी इच्छा 4 कदम और आगे बढ़ जाती है कि प्यार करते हो तो प्यार में ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। उसका इंसान, उसका बंदा, उसकी बंदी उसके लिए ये करता है, ये करती है, तुमने क्या किया? ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन ना बढ़ाओ। बढ़ जाती है ना जब सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, वो प्यार करता है। तो अभी ये इन किसी भी चीज़ के झमेलों में नहीं पड़ना चाह रहे हैं ना। ये अभी जैसे एक होता है ना अनकंडीशनल, जो चल रहा है उसे वैसे चलने देना चाहते हैं। ना ये आपसे उम्मीदें करना चाहते हैं, ना ये चाहते हैं कि आप इनसे अभी कोई उम्मीद करो। बस सही समय आने का इंतज़ार करो। अगर किस्मत ने इनका साथ दिया, अगर वक्त ने इनका साथ दिया, तो ये आपका हाथ ज़रूर थामेंगे। कुछ भी हो जाए फिर, तभी सब कुछ हैंडल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इनका सपना बहुत बड़ा है इनके करियर को लेके, और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे हैं ये, ठीक है। तो आप ना उसमें मतलब इनका सपोर्ट करो। ऐसा कहो कि आप हर सिचुएशन में इनके साथ हो। जो अभी आप लोगों की एक अच्छी सी दोस्ती, एक अच्छी सी फ्रेंडशिप चल रही है ना, इनको जैसे खुशी होती है, अभी आपको देखकर खुशी होती है। कभी क्या होगा कि सोचना पड़ेगा, फिर यार उससे ये वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाई, फिर गिल्ट होगा, फिर गुस्सा आएगा, फिर दिमाग बटेगा। वो सब चीज़ें मत बढ़ाओ ना, आप बढ़ाओ ना, उन्हें बढ़ाने दो, ठीक है। तो ये हम आपसे कहना चाहते हैं। बाकी उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो इंटेंशन है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार मतलब कैसे कि यार उससे मिलकर ना बहुत खुशी मिलती है, स्माइल आ जाती है फेस पे, क्योंकि वो बहुत प्योर है और उसकी एडवाइस भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा आप बहुत इमोशनल हैं, हमको पता है, और आप बहुत इमोशनली इंसान से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे। अब आप इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, ज़्यादा मत सोचिए कि उसने ये कहा वो कहा। अपनी मस्ती में मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। लोग कहते रहेंगे, आप लोगों की परवाह मत करिए। हाँ, अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो देर किस बात की? बताइए बताइए, किस बात की देर है? जल्दी से सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमें मोटिवेट कर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।